हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 7 भक्ति रसामृत सिंधु। और इसमें 64 लिम्स ऑफ डिवोशन सर्विस, भक्ति की 64 भक्ति के अंगों में से हम लोग उसका डिटेल में वर्णन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आइटम था स्टेट फॉरवर्डनेस इन ऑर्डिनरी डीलिंग्स एंड इक्विलिब्रियम इन लॉस इन गेन। So there is a statement in the Padma Puran: persons who are engaged in Krishna consciousness should never be disturbed by some material gain or loss. हाँ, कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़े हुए हैं, लगे हैं, उनको कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कोई भी भौतिक लाभ या भौतिक नुकसान के कारण। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और स्पेशली उनको तो बिल्कुल अधिकार नहीं है डिस्टर्ब या डिमोटिवेट या डिस्करेज होने का। जो श्रील प्रभुपाद जी के आश्रम, इफ दे डू सो, दैट इज अ ग्रेट शेम। बहुत बड़ा ये लज्जा की बात। क्यों ऐसा? बिकॉज क्योंकि कोई कितना भी नीच से नीच व्यक्ति भी होगा, वेरी वेरी फॉलन पर्सन, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी ऐसे महान आचार्य जब कृपा किए हैं, वो इस लिमिट तक गए हैं। तो इसमें हमको अधिकार भी नहीं बनता है कि वी बिकम डिस्करेज। तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं जीवन में, भौतिक कुछ मटेरियल गेन एंड लॉस, ये तो हमेशा चलता रहेगा बेचारा। मटेरियल लॉस तो होना ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ गेन होगा तो लॉस भी होगा, परमानेंट कुछ भी नहीं। तो उसके कारण डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जो कृष्ण भावना, क्योंकि उनका लक्ष्य क्लियर पता रहता है कि मुझे प्राप्त क्या करना है। इसलिए अगर डिस्टर्बेंसेस होता भी है तो इस डिस्टर्बेंसेस से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? डिस्टर्बेंसेस को बोलना चाहिए, माय डियर डिस्टर्बेंसेस, प्लीज कम एंड रिमेन विथ मी, नो प्रॉब्लम। आई एम नॉट गोइंग टू गेट डिस्करेज बाय योर सो कॉल्ड डिस्टर्बेंसेस। आपके डिस्टर्बेंसेस से मैं डिस्करेज नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, व्हाट आई एम सपोज टू डू। आई नो, सो आई विल डू दैट। है ना? ये आपके हाथ में है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, बट नॉट इम्पॉसिबल। समझ रहे हैं ना? अगर कुछ इम्पॉसिबल चीज है तो फिर आप बोलिए, ऐसे डिस्करेजिंग चीजें बोलिए कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कभी भी इस प्रकार का स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम बताइए, आप में और मेरे में क्या difference? हालांकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ उतना भी स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी कर पा रहा हूँ, थोड़ा डेल्टा कुछ भी कर पा रहा हूँ। तो आपके और मेरे में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये किया जा सकता। कर नहीं पा रहा हूँ, अभी बहुत दूर है अभी। ये बौना, जैसे बौना व्यक्ति होता है ना, वो चांद जो है बहुत दूर है। जो बौना व्यक्ति जानता है मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, लेकिन उसको विश्वास है। किस पे? भगवान पे विश्वास, गुरु पे विश्वास है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन उनके लिए पॉसिबल है ना। अगर मैं ये बोलता हूँ कि नहीं नहीं मेरे लिए असंभव, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, इसका मतलब हम किन पे डाउट कर रहे हैं? हाँ, आचार्यों पे डाउट कर रहे हैं। इसका मतलब हमको विश्वास नहीं है कि आचार्य जो हमको प्रोसेस देके गए हैं वो हमको निकाल सकते हैं। ये मेरी view है। तो दिस कैन नॉट बी, ये कभी हो नहीं सकता ना। आचार्य कभी विफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कई लोग उस प्रोसेस को फॉलो करके उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो इसलिए कभी डिस्टर्बेंसेस से डिस्टर्ब नहीं होने का, डिस्टर्बेंसेस आते जाते रहेंगे, लेकिन उससे डिस्टर्ब नहीं होने का। कितनी भी बहुत ही विपरीत परिस्थिति भी हो जाए, तब भी हमारे मुंह से केवल यही निकलना चाहिए, मैं करूंगा, आई डू दिस, वॉट, चैंटिंग, मैं करूंगा, जब करूंगा, माया को ओवरकम करूंगा। आप लोग भूल गए ये क्या? इसको हमने कई बार चर्चा किया ना, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। हाँ, याद है कि भूल गए? भूल गए, फिर से याद करिए, रिपीट करिए मेरे पीछे, बोलिए सभी भक्त लोग बोलिए, ऑनलाइन ऑफलाइन।
डुअल लाइन। सारे जितने भी भक्त लोग हैं बोलिए, मेरे पीछे रिपीट करिए। एताम सास्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासितां पूर्वतमत्मैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदं यैव। तो क्या बोल रहे हैं ये? I shall cross over the insurmountable ocean of nescience by being firmly fixed in the service of the lotus feet of Krishna। कि मैं अपने आप को इनसरमाउंटेबल मतलब असंभव, हाँ, दुरंत पारम। दुरंत पारम मतलब इनसरमाउंटेबल, समझते हैं? इनसरमाउंटेबल मतलब होता है कि जिसको पार किया ही नहीं जा सकता। दुरंत पारम, पार नहीं किया जा सकता लेकिन मैं पार करूंगा। जिसको पार नहीं किया जा सकता है उसको मैं पार करूंगा। अच्छा, इतना तुमको ओवर कॉन्फिडेंस है, इतना अहंकार है, ओवर कॉन्फिडेंस है या मूर्खता है, क्या है ये? जैसे कोई छोटा बच्चा बोलेगा नहीं मैं करूंगा, जिसको बड़े लोग भी नहीं कर पाए, कोई टास्क मान लो, छोटा बच्चा बोलता मैं करूंगा, तो लोग क्या बोलेंगे? मूर्ख है। या कोई कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति बोलेगा, जिनको जितने अन्य सारे बड़े व्यक्ति लोग नहीं कर पाए, तो कोई बड़ा व्यक्ति बोलेगा नहीं मैं करके दिखाऊंगा, तो उसको बोलेंगे अहंकारी है। लेकिन ये ना तो मूर्खता है ना तो अहंकार है। जब कोई भक्त बोलता है कि हम तरिष्यामि, आई शैल क्रॉस ओवर द इनसरमाउंटेबल ओशन ऑफ नेसाइंस। नेसाइंस समझते हैं ना? नेसाइंस मतलब माया, माया का प्रभाव। माया का प्रभाव बहुत ही पावरफुल है, तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण समझते हैं? इट्स वेरी वेरी इम्पल्सिव। बहुत शक्तिशाली तो है, बहुत ठंडा भी है। इतना ठंडा नहीं पीऊंगा, ठीक है, एनीवे हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत शक्तिशाली भी है और बहुत तीक्ष्ण भी है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण समझते हैं ना? हाँ, तीक्ष्ण का अर्थ होता है इम्पल्सिव। तो जब इम्पल्स इम्पल्स आता है वो इस प्रकार से होता है जैसे जोर से आंधी आती है ना। आंधी जानते हैं? आंधी तूफान, हाँ। तो जोर से आती सब उखाड़ के ले जाती है। तो ऐसे भक्ति मार्ग में कभी कभी साधक के साथ ऐसा होता है, बड़े अच्छे से वो करने का प्रयास करता है, अचानक से उसके हृदय में कोई जोर सा झटका आता है। कौन सा? अनर्थों का। अनर्थों का झटका आता है जोर से उसको उखाड़ के फेंक के लेके चला जाता है। हाँ, उसको बोलते हैं अनसरमाउंटेबल ओशियन ऑफ साइंस। माया इज सो पावरफुल, है ना? बट वो भक्त बोलता है नहीं, मेरे को उखाड़ के फेंक देगा। उखाड़ के, कहाँ से उखाड़ के? कृष्ण भक्ति से उखाड़ के फेंक दिया बाहर, फिर भी मैं दौड़ के आऊंगा। हाँ, फिर भी मैं क्रॉस करूंगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हाँ, कोई छोटा बच्चा है, वो बहुत बड़े ग्रेट खली को चैलेंज करता है, आ जा मैं लड़ाई करूंगा तेरे से। खली देख के हंसता है, चल चल साइड आते। उसको उसके एक हाथ में, खली के एक हाथ में पूरा वो बच्चा आ जाएगा, पकड़ लेगा और उसको उठा करके ऐसे फेंक देता है। फिर वो बच्चा जो है नीचे गिरता है, वापस फिर से खड़ा होता है, फिर से मैं आऊंगा, आ जा तेरे से लड़ाई करता हूँ। डरना नहीं ऐसा। हाँ, तो माया बहुत भयानक है, बहुत बड़ी है। हम बहुत काम क्या है, सिद्धू हैं माया के सामने। पिद्दा पिद्दू में अंतर है। पिद्दा मतलब बहुत छोटा, और पिद्दू मतलब बहुत छोटे का भी छोटा। उसको पिद्दू बोलते हैं। तो वो है हम माया के सामने। लेकिन फिर भी यही बोलेंगे, आई शैल क्रॉस ओवर द इनसरमाउंटेबल ओशन ऑफ द साइंस। क्यों इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? बाय बीइंग फर्मली फिक्स्ड इन द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। कृष्ण के नाम का आश्रय लूंगा। इतना भी जो है मन विचलित होगा कि क्या हो रहा है, मेरे से नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं प्रभु जी, ये तो मेरे से पॉसिबल ही नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ। हाँ। मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ। तो क्या करना चाहिए? हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते, सही बात है। माया को, अनर्थ को आप पार नहीं कर सकते, लेकिन माला निकाल के क्या करना है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस सिंपली गो ऑन चैंटिंग। वी हैव नो कंसर्न, हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि डिस्टरबेंसेस दूर जाए, अनर्थ दूर जाए, हाँ, लस्ट खत्म हो जाए, एंगर खत्म हो जाए, एनवी खत्म हो जाए। नो, आओ भाई, आ जाओ, रहो, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर लस्ट प्रभु, यू कम विथ ऑल योर टीम, पूरी अपनी टीम को लेके आ जाओ। मिस्टर क्रोध प्रभु, यू ऑल्सो कम। मिस्टर एनवी प्रभु, यू ऑल्सो कम। सबको बुला लेने का, सबको बैठा देने का, और सबको बैठा करके हरे कृष्ण जप कराने।
समझ रहे हैं? हाँ, क्या समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, ठीक है, आप तो समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं। कुछ लोग को कितना भी समझाओ, बार बार वही बोलते हैं, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा वक्त बन ही नहीं सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने 20 साल 25 साल जो माया जगत में बर्बाद किए हैं, मैं अब वैसे ही रहने वाला हूँ। ये मुझे लगता है इस भावना को त्याग देना चाहिए। यस, एनीथिंग इज पॉसिबल। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले, दिस इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन किसके डिक्शनरी में? इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी, मूर्ख की डिक्शनरी में आती है। हमारी डिक्शनरी पूरी अलग है, खाली नहीं है भाई। वैकोबुलरी, हमारा जो वैकोबुलरी है डिक्शनरी में, उसका हर शब्द का अलग मीनिंग है, स्पिरिचुअल मीनिंग। वो जैसे जितनी मात्रा में आप नाम जप करेंगे, तो उतना मात्रा में आपको रिवील होगा वो शब्दों का मीनिंग। हाँ, इम्पॉसिबल का क्या मीनिंग रिवील होगा? हाँ, इट इज वेरी मच पॉसिबल। समझ रहे? इनसरमाउंटेबल का मीनिंग क्या रिलीज होगा? हाँ, इनसरमाउंटेबल मतलब दुरंत पारम। दुरंत पारम, दुरंत पारम मतलब दूर दूर जाकर भी जिसको पार नहीं कर सकते उसको दुरंत पारम बोलते हैं। हाँ, हाँ। और इसका आध्यात्मिक मीनिंग क्या होगा? कितना भी दूर लेके चले जाओ, पार करके दिखाओ। यानी कृष्ण से कितना भी दूर लेके चले जाओ, दूर लेके जाने वाली कितनी भी शक्ति आ जाए, लेकिन पार करके दिखाओ, दुरंत पारम। दूर अंत तक ले जाओ, तब भी पारम, पार कर दूंगा। दुरंत पारम का ये मीनिंग है किसके डिक्शनरी में? हमारी डिक्शनरी। दुरंत पारम का भौतिकवादी की डिक्शनरी में क्या मीनिंग होता है? नहीं, पॉसिबल नहीं। सरेंडर, माया को सरेंडर कर दें। So this was approved by the previous acharyas who were fixed in firm devotion to the Lord, Paramatma, the Supreme Personality of God. समझ गए? हाँ। बार बार हारेगा, और लेकिन फिर भी बार बार उठेगा। अच्छा, नहीं, कृष्ण भक्त कहते हैं। हाँ, किसी से लड़ाई करने गया, हाँ, एक थप्पड़ खींच के लगाया, फिर उठ गया, फिर से लड़ने के लिए आ गया, फिर एक थप्पड़ लगाया, फिर बार बार गिर रहा है, 10,000 बार गिरेगा फिर भी आएगा। नहीं, मैं जीत के दिखाऊंगा। तो माया 10,000 बार भी पटकेगी, तब भी अपने हाथों को कृष्ण के चरण कमलों तक बढ़ाने का प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो मैंने तो क्या क्या दिक्कत? So persons who are engaged in Krishna consciousness should never be disturbed by some material gain or loss. Even if there is some material loss, one should not be perturbed, but should always think of Krishna within himself. है ना? भौतिक कुछ भी भौतिक नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, डिस्टर्बेंसेस आ जाए, फिर भी व्यक्ति व्यक्ति को परटर्ब्ड नहीं होना चाहिए। परटर्ब्ड मतलब डिस्टर्ब का ही सिनोनिम है एक तरह से। और क्या करना चाहिए? हमेशा कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। कि ठीक है कृष्ण, इफ यू वांट, अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं ऐसे ही इस तरह से रहूं, चलेगा, दैट्स ऑल राइट। बस आपके चरण कमलों का मैं आश्रय लूंगा। The purport is that every conditioned soul is always absorbed in thinking of materialistic activities. He has to free himself from such thoughts and transfer himself completely to Krishna consciousness. As we have already explained, the basic principle of Krishna consciousness is to always think of Krishna, है ना? कृष्ण कॉन्शियसनेस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कृष्ण भावनामृत का? या हमेशा कृष्ण का चिंतन करना। कैसे? या तो कृष्ण के बारे में पढ़ के, सुन करके, बोल करके, या नाम जप करके, या सेवा करके, प्रसाद खा करके भी, है ना, हर परिस्थिति में। One should not be disturbed by material loss, but rather should concentrate his mind upon the lotus feet of the Lord. किसी प्रकार के भौतिक हानि से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कभी डिस्टरबेंस आ जाए तो क्या करना चाहिए? सुना भी करिए। हरे कृष्णा तो सही, हरे कृष्णा एक ऐसा आंसर है जो सब में फिट बैठेगा। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहा है, वन शुड कंसंट्रेट हिज माइंड अपॉन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, यानी हरे कृष्णा जब करना सेम ही चीज है। भगवान के चरण कमलों में अपने मन को फिक्स कर देना चाहिए। दैट मीन्स वन शुड कॉन्सेंट्रेट चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। A devotee should not be subjected to lamentation or illusion. There is the following statement in the Padma Puran.
Within the heart of a person who is overpowered by lamentation or anger, there is no possibility of Krishna's being manifested. ये ध्यान रखिए। पद्म पुराण का श्लोक आ गया। अगर किसी के भी हृदय में हाँ शोक और क्रोध है। शोक समझते हैं? हाँ, शोक का मतलब होता है मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं हो सकता है। आई कैन नॉट डू, यस शोक है। लेमेंटेशन, यू आर लेमेंटिंग। इफ यू आर टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा लोटस फीट, भगवान कृष्ण तो आप अगर स्वामी मानते हो, तो आप कैसे ये डिस्करेजिंग थॉट बोल सकते हो? कैसे लेमेंट कर सकते हो? नो आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू। किंकुल शेखर इसके बारे में एक बोलते हैं आलस्यम व्यपनीय भक्ति, आलस्यम आलस्यम व्यपनीय भक्ति सुलभम ध्यायस्व नारायणम। सुनिए, अरे गूगल बाबा हेलो। आलस्यम व्यपनीय भक्ति सुलभम ध्यायस्व नारायणम। फिर विचारक लोग, आलस्यम व्यपनीय भक्ति सुलभम स्वामी न स्वामी न श्रीधरा स्वामी न श्रीधरा। किधर गया? मुकुंद माला स्त्रोत में है ये, बहुत अच्छा श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मुकुंद माला स्त्रोत में निकालता हूँ। मुकुंद माला स्त्रोत, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसमें तो एक एक श्लोक आएगा। श्री वल्लभे वरदे दयापरेति नाथेति नागशयने जगन्निवास। स्वामी न नरु श्रीधरा माँ भेद मंद, ये आ गया 10th, वर्ष नंबर 10। पढ़िए सब लोग, इसको याद कर लीजिए। हाँ, कभी डिस्करेजिंग थॉट आता है तो इसको रिसाइट करिए। माँ भीर मंद मनो विचिंत बहुधा यामीश्वरं यातना नैवामी प्रभवन्ति पापरिपवा स्वामी ननु श्रीधरा आलस्यं व्यपनीय भक्ति सुलभं ध्यायस्व नारायणं लोकस्य व्यसनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमा। 10th नंबर श्लोक क्या बोल रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। ओ फुलिश माइंड, बोलिए अपने मन को फूल बोलो। हाँ, ओ फुलिश माइंड, बोलो सब लोग बोलो, जिसको भी डिस्करेजिंग थॉट आता है ना कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, आई थिंक आई कैन नॉट बिकम, आई कैन नेवर बी अ डिवोटी, आई कैन नेवर बी अ गुड पर्सन, ऐसा तो कोई जो है बार बार बोलता रहता है। हाँ, क्या बोला था एग्जैक्टली? एग्जैक्ट एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ। आई गेस आई नेवर बी गुड इनफ, आई गेस आई नेवर बी गुड इनफ। हु इज दिस आई? दिस आई इज दिस फुलिश माइंड। You should not speak like this. I guess. Your mind guess. This rascal mind guesses that I cannot be a good enough. तो इसलिए ऐसे पागल या मूर्ख मन को क्या बोलना चाहिए? ओ फुलिश माइंड, स्टॉप योर fearful fretting about the extensive torments imposed by यमराज। ये भौतिक जगत के ये जो दुख मिल रहे हैं, कष्ट मिल रहे हैं, डर है, शोक है, इसके बारे में बंद करो अपने ये बकवास। How can your enemies, the sinful reactions you have accrued, even touch you? हाँ, क्योंकि कोई बोलेगा मेरे जीवन में हमेशा दुख आते रहा है, मेरा जीवन हमेशा पाप में रहा है, मैंने 4 नियम तोड़े हैं, पाप किए हैं, कभी भक्ति का कुछ नहीं था मेरा, ऐसा 20-25 साल ऐसे ही जीवन निकल गया है, इसलिए मैं कृष्ण भक्ति कैसे कर सकता हूँ? हाँ, जो पाप कर्म है पिछले जन्म के मेरे, ऐसे तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आई एम फिट फॉर नथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग। लेकिन बोल रहे हैं कि हाउ कैन योर एनिमीज, ये जो शत्रु हैं, सिंफुल रिएक्शंस यू हैव एक्रूड,
जिसको आपने प्राप्त किया इतने जन्मों से मेहनत कर कर। पाप कर्मों को इतने जन्मों से हमने मेहनत कर करके जो प्राप्त किया है, ये हमारे शत्रु बन के खड़े हैं। बोल रहे हैं ये आपके शत्रु कैसे आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, टच भी कैसे कर सकते हैं, जब आफ्टर ऑल इज योर मास्टर नॉट द सुप्रीम लॉर्ड द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस श्री। क्या आपके स्वामी लक्ष्मी के पति कृष्ण नहीं है? स्वामी ननु श्रीधरा। स्वामी श्रीधरा, श्रीधरा मतलब लक्ष्मी के पति। क्या आपके स्वामी नहीं है? क्या आपने कृष्ण को अपना स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं किया है? अगर किया है तो ये शत्रु आपका क्या बिगाड़ सकते हैं, ये आपको टच भी कैसे कर सकते हैं, हिम्मत है उनके में? इसलिए बोल रहे हैं कैस्ट असाइड ऑल हेजिटेशन एंड कंसंट्रेट योर थॉट्स ऑन लॉर्ड नारायण। इसलिए सब फालतू बकवास को साइड कर दो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं हो सकता है, मेरा बहुत पाप है, अनर्थ है, मेरी आदतें खराब है, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ। और क्या? ढिमकाना हूँ। ये सारी चीजों को क्या कर दो? साइड कर दो। अपने खुद के अंदर के भी सारे ये जो डिस्करेजिंग थॉट है उसको भी साइड कर दो। और जो बाहर से, सुनो ध्यान से, जो बाहर से जो डिस्करेजिंग थॉट आते हैं, कोई कुछ बोल देता है, उसको भी क्या कर दो? साइड कर दो। और जस्ट कंसंट्रेट योर थॉट्स ऑन लॉर्ड नारायण। भगवान नारायण पे कंसंट्रेट करो, उनका नाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। whom one very easily attains through devotional service। देखो कंफर्म हो गया ना? इंद्रदेव प्रसन्न होकर के बारिश चालू कर दी। यानी सच सच सत्य बात बोल रहे हैं ना यहाँ पे, मुकुंद माला स्त्रोत में जो बोला जा रहा है, हाँ, वो सत्य बात बोल रहे हैं, इसलिए इंद्र बारिश चालू कर दिया इमीडिएट। इस पे विश्वास होना चाहिए, इस श्लोक पे विश्वास है कि नहीं? किनको किनको विश्वास, हाथ ऊपर करिए। हाथ ऊपर नहीं किए, मुंह करने से हाथ ऊपर करने को बोला ना। ऑनलाइन भक्तों में किसको किसको विश्वास है? हाथ ऊपर करिए। देखो सबको विश्वास नहीं, सब बेकार है। मैं कर सकता हूँ नहीं, तुमको थोड़ी करना है। ओके, 6-7 लोगों का। तो cash aside all hesitation, concentrate your thoughts on Lord Narayana, whom one very easily attains through devotional service। ऐसे भगवान नारायण के ऊपर अपना ध्यान लगा लो। ध्यायस्व नारायण भक्ति सुलभम। जो भक्ति के द्वारा बहुत सुलभ है, उन पे ध्यान लगा लो। आपके अनर्थों में, पाप में, और जो डिस्करेजिंग थॉट्स हैं, उसके ऊपर ध्यान क्यों लगाते हो? नारायण के ऊपर ध्यान क्यों नहीं लगाते हो, जो कि भक्ति से बहुत सुलभ हो जाते हैं? What can that dispeller of the whole world's troubles not do for his own servant? हाँ, पूरे पूरे विश्व का, पूरे जगत का, जगत के दुख को, कष्ट को नष्ट करने वाले भगवान नारायण, क्या अपने सेवक के लिए इतना नहीं कर सकते? हाँ, तो फिर ऐसे ऐसे स्वामी का आश्रय लेना चाहिए ना। अपने इस पागल मन का आश्रय क्यों लेना, उसकी बातों को क्यों विश्वास करना? समझ पा रहे हैं? हाँ, ये मुकुंद माला स्त्रोत में किंकुल शेखर वर्णन कर रहे हैं, 10 नंबर श्लोक है। माँ भीर मंद मनो विचिंत बहुधा। माँ भीर मंद मनो विचिंत, विचिंत मतलब बहुत ज्यादा तुम चिंता कर रहे हो, ये सब मत करो। यामीश्वर यातना नैवामि प्रभवन्ति पापरिपवा। स्वामी ननु श्रीधरा आलस्यं व्यपनीय भक्ति सुलभं ध्यायस्व नारायणम्। लोकस्य व्यसनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमा। So devotee should not be, one should not be disturbed by material loss, but rather should concentrate his mind upon the lotus feet of the Lord. A devotee should not be subjected to lamentation or illusion. There is the following statement in the Padma Puran. Within the heart of a person who is overpowered by lamentation or anger, there is no possibility of Krishna's being manifested। ऐसे व्यक्ति के हृदय में, जिसके हृदय में शोक है, हाँ, यानी निराशा है, निराशा, डिमोटिवेशन, निराशा, डिस्करेजमेंट, और क्रोध है, एंगर, उसके हृदय में भगवान कभी प्रकट नहीं हो सकता। ठीक है ना? शोक, शोक और क्रोध, तो ये ठीक है। अभी समय हो गया, विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।